हेलो एवरीवन। सो नया वीक स्टार्ट हुआ है। सो काफ़ी सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और काफ़ी सारे लोग फॉरेक्स में गोल्ड बिटकॉइन एथेरियम ट्रेड करते हैं। सो हमारा मानना है कि ट्रेड आप कोई भी करो, अपने लेवल्स पे करो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग करो, और जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां अच्छे ट्रेड सेटअप मिल रहे हैं वहां पर ट्रेड करो। आपको पर्टिकुलर एक ही एसेट में खुद को बांध के नहीं रखना है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग जिस भी एसेट में अच्छे सेटअप बन रहे हैं वहां पर ट्रेड करो। इमोशंस और ओवर ट्रेड ना करो, जिससे कि आपके रिजल्ट्स प्रॉफिटेबल हों। ज़्यादातर लॉस का रीज़न होता है ओवर ट्रेडिंग, इम्पेशेंस के साथ ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। इन सभी मिस्टेक्स पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होंगे और जो आपके गोल्स हैं वो जल्दी अचीव होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीक का एनालिसिस फॉर गोल्ड, बिटकॉइन, एथेरियम, सिल्वर। तो लेट मी स्टार्ट विद गोल्ड। गोल्ड के मैं डेली चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गोल्ड में मैं पिछले 2-3 वीक से आपको जो ट्रेडिंग रेंज दे रहा हूँ, गोल्ड उसी ट्रेडिंग रेंज में है। यहाँ पर देखिए, अगर डेली चार्ट की मैं बात करूँ, नीचे से हाइयर लो बन रहे हैं और ऊपर से हम देखें तो लोअर लो बन रहे हैं। दैट मीन्स एक ट्राइंगल फॉर्मेशन गोल्ड में बन गया है। और जब ऐसी फॉर्मेशन होती है, अब अप्रैल से गोल्ड, अभी हम अगस्त में हैं, लगभग 3-4 महीने से गोल्ड इसी रेंज में ट्रेड किए जा रहा है। सो यहाँ पर गोल्ड ने मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी है। जो ऊपर का जोन मैंने ये मार्क किया हुआ है, नियर अबाउट 3400 टू 3440, इस रेंज में सेल अच्छा एरिया है, सेलिंग में अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं। और नीचे में 3280 के आसपास जब भी आता है गोल्ड, वहाँ पर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और जो ट्रेंड लाइन है, बोथ साइड की ट्रेंड लाइन को गोल्ड अच्छा सपोर्ट दे रहा है। फ्राइडे को गोल्ड में नीचे से एक स्पाइक आया था। फेड चेयरमैन ने जैसे इंटरेस्ट रेट कट की बात की, गोल्ड में एक अच्छा स्पाइक आया। तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है गोल्ड में इंट्राडे के लिए 3380 के आसपास, अगर वो गोल्ड हिट करता है तो मुझे लग रहा है वापस 3400 3410 के लेवल देखेगा। सो पोजिशनली गोल्ड अभी तक एक रेंज बाउंड में है, बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। अभी नियरेस्ट आप कर क्या सकते हैं, अगर 3310 से 3320 आता है तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे बाय करें, स्टॉप लॉस रखें बिलो 3300, बिकॉज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सो अगर नीचे वापस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है 3320 से 3310 के बीच में, तो 3300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करें। और ऊपर में 3395 से 3405 के बीच में जाता है, 3395 से 3405, तो सेल करे, स्टॉप लॉस रहेगा 3430 के ऊपर में। तो इंट्राडे में एक बार हम चेक कर लेते हैं इंट्राडे में क्या लेवल है। लेट मी चेक ऑन 1 आवर्ली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पाइक आया था। सो यहाँ पर जो गोल्ड में स्पाइक आया, अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट लेवल चेक करूँ तो मुझे लग रहा है कि ये 3355 38% का जो रिट्रेसमेंट है, तो ये गोल्ड को होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड नहीं करता है तो गोल्ड मुझे वापस लग रहा है 3340 से लेके 3320 इस एरिया में। सो एग्रेसिव ट्रेडर को करना क्या है, आप एक एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं नियर अबाउट 38% रिट्रेसमेंट एरिया 3350-55 के बीच में, स्टॉप लॉस रखना 3345 के नीचे। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में आपको 3375 से 3380 के टारगेट रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा काफ़ी अच्छा है। अगर ये लेवल गोल्ड निकाल देता है नीचे की साइड में, तो मुझे लग रहा है कि वापस गोल्ड उसी एरिया में आ जाएगा जहाँ से चला था, विच इज़ नियर 3320 के आसपास। सो गोल्ड को अगर ये रैली होल्ड करनी है तो 3350 से नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से $20-30 का एक स्पाइक आना चाहिए। और बात करें सेलिंग लेवल की, तो सेलिंग लेवल इंट्राडे के लिए अब ऑलमोस्ट 3400 से 3410 के बीच में है। 3415 से 18 का आप स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं। बात करें अगर सिल्वर की, सिल्वर ने लास्ट वीक गोल्ड से थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। सो सिल्वर में अगर मैं बात करूं 1 आवर्ली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। सो सिल्वर में भी एक अच्छा खासा अप मूव आया है। और इसमें रिट्रेसमेंट की मैं बात करूं तो सिल्वर में जो सपोर्ट लग रहा है मुझे, वो लग रहा है 3850 के आसपास। अगर आपको एग्रेसिवली एंट्री लेनी है
तो आप 3840 से 50 के बीच में अगर सिल्वर आती है फॉर इंट्राडे बाय करें। स्टॉप लॉस 3835 का रखें। वहाँ से टारगेट मुझे लग रहे हैं 3910 तक के टारगेट आपको सिल्वर देगा। अगर सेलिंग आप देख रहे हो तो सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, 3940 से 3950 के बीच में वहाँ आता है तो सिल्वर को आप सेल करने का सोच सकते हैं। और अगर 3935 का लेवल सिल्वर ब्रेक करता है तो गोल्ड की तरह सिल्वर भी अपने एरिया में आ जाएगा, विच इज़ नियर 3755 टू 3785। तो ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं एक स्विंग ट्रेड के लिए, तो आपको ये लेवल नोट कर लेने हैं। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूं सिल्वर, सो डेली चार्ट में एक अच्छा खासा लेवल वही 3940 टू 3956 और नीचे में 3754 टू 3785। तो ये इस वीक की मेरे को अभी रेंज लग रही है। इस रेंज में से अगर सिल्वर निकलता है तो एक कोई ना कोई बड़ा ब्रेकआउट देगा, अदरवाइज ये रेंज है ट्रेड करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं BTC की। ओके, सो BTC अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है नियर अबाउट 1,11,000 के आसपास। और जैसे ही वहाँ पर आया है, ये लास्ट वीक का हमने जो जोन मार्क किया हुआ है, तो जैसे ही बिटकॉइन वहाँ पर आया है 1,10,500 तक का लो लगा के 1,13,700 3,000 पॉइंट तक की रैली दी है। सो आपको इस तरह के लेवल नोट कर लेने चाहिए। सो अभी बिटकॉइन का जो ट्रेंड है थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 अटैम्प्ट किए हैं। 1,11,500 से 1,17,000 की एक रैली दी है और 1,10,500 से 1,13,600 लगभग 3,000 पॉइंट की एक रैली दी है। तो दैट मीन्स 2 ट्रेड आपको बड़े अच्छे से मिली हैं बाइंग साइड के लिए। सो अभी अगर बिटकॉइन में जो ट्रेड मेरे को लग रही है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है 1,16,500 से 1,17,100-200 की रेंज में, तो आप एक बार सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 1,18,000 आपको रखना है 1,18,300 के ऊपर में। और नीचे की साइड में अगर बिटकॉइन आता है तो ये लेवल अब हम थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे। हम बाइंग लेवल का वेट करेंगे नियर अबाउट 1,07,500 टू 1,09,000, 1,09,000 से 1,07,500 के आसपास आएगा, तो वहाँ पर हम इंट्राडे के लिए बाय करेंगे। पोजिशनल चार्ट की मैं बात करूँ डेली चार्ट पे, तो बिटकॉइन पोजिशनल चार्ट पर मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेंड ऊपर में है। सो ये सपोर्टिंग एरिया है बिटकॉइन का। सो पोजिशनल आप 1,05,500 से 1,08,300 के बीच में बिटकॉइन अगर मिलता है तो आप पोजिशनल बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 1,04,000 के नीचे। सो ये काफ़ी एक अच्छा लेवल रहेगा। और यहाँ से अभी थोड़ा सा बिटकॉइन मुझे लगता है ये रेंज जो 1,21,000 22,000 के आसपास का हाई लगा है, तो बिटकॉइन मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। अभी 1,00,000 नीचे में डाउन साइड 1,04,000 और ऊपर में 1,20,000। सो जैसे गोल्ड में अभी कुछ ट्रेड देखने को मिल रही है, तो हमें ऐसे ही कुछ ट्रेड रेंज बाउंड बिटकॉइन में देखने को मिलेंगी। और ऊपर में अगर अभी जो सेलिंग लेवल मैंने दिया है, अभी हो सकता है एक सेल एंट्री आपको 1,17,500 से 1,19,000 में देखने को मिले। एथेरियम की एक बार बात करते हैं। एथेरियम कंपेटिवली बिटकॉइन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं। यहाँ से एथेरियम ने, मैंने आपको बताया था 4900 का जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उस हाई को क्रॉस करने से पहले ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, जो कि इसने किया भी है। यहाँ से 4600 4650 और नीचे में एक बार लगा के गया है 4000 के आसपास। सो काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई है। लास्ट हमने ये 4100 के आसपास बाय दिया था, 4070 के आसपास लगा के गया है। स्टॉप लॉस शायद हिट नहीं हुआ, वहाँ से एक बहुत बड़ी मूव आई है। आपने अगर वहाँ बाय किया था तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। हमने एक्सपेक्ट किया था 4000 3900 तक भी एथेरियम आ सकता है।
सो अभी इंट्राडे में एथेरियम क्या लग रहा है, इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट एरिया है 4600 टू 4650। तो ये एथेरियम में एक सपोर्ट एरिया है, बहुत अच्छा बाइंग जोन नहीं है लेकिन सपोर्ट का काम करेगा। सो आपको करना क्या है, अगर एथेरियम यहाँ से छोटी सी एक ट्रेड, हम एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं 4800 टू 4830 40 के आसपास जाता है तो एक सेल एंट्री प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4860 का, टारगेट हमारा रहेगा 4600 के आसपास का। और ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो फिर एक बार थोड़ा सा वापस मेरे को नीचे देखने को मिलेगा। सो अभी अगर कोई रिस्क टेकर है तो मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे हम कि बाइंग जोन बनेगा या नहीं। सो आपको बाइंग करना है तो आप वेट कीजिए नियर अबाउट 4550 से 4590। स्टॉप लॉस रखना है 4510 का। एक ये छोटा सा एक बाइंग, एग्रेसिव बाइंग एंट्री मैं बोलूँगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट रखना, बिकॉज अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 300-400 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल डेली चार्ट पर एथेरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे आता है तो ये जो रिसेंटली लो है 40 के आसपास का, ये लो हो सकता है मेंटेन रहे, अदरवाइज हो सकता है एक बार ये वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिले वापस 4300 4100। सो इंट्राडे के लिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और पोजिशनली आपको वेट करना है अब एंट्री करने का एक ठीक ठाक गिरावट का। उसके लिए आप वेट कीजिए 4100 का, और आपको 4100 से 3800 250 से 300 पॉइंट की रेंज रहेगी, वहाँ पर आए तो आपको पोजिशनली एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस बिलो 3700 का। एग्रेसिवली सेल अगर आपको करना है तो हम एक यहाँ पर ले सकते हैं नियर अबाउट 4900 टू 4950। स्टॉप लॉस 5020 का एक एग्रेसिवली सेल एंट्री रहेगी एथेरियम में। सो आई होप कि आपने लेवल नोट कर लिए हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर लेवल, अगर ये लेवल आपके काम कर रहे हैं और आप कुछ ट्रेड ले रहे हैं, सो हेल्प कीजिए दूसरे ट्रेडर्स की भी। शेयर दिस वीडियो इन योर कम्युनिटी एंड फॉलो ट्रेडिंग गुरुकुल फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। थैंक यू एवरीवन।